हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेएस स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके एग्जाम में जो है शांत और अशांत अर्थात कौन भिन्न शांत है, कौन भिन्न अशांत है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि नहीं। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे और आप कंप्लीट अगर इसको आप देख लेते हैं तो विश्वास करिए कि आप जो है कुछ ही सेकंड में 4-5 सेकंड में ही आप सॉल्व कर लेंगे बिना भाग किए कि कौन शांत है कौन अशांत है। क्लियर है। तो देखिए ये शांत और अशांत जो है ये आपका किसका पार्ट है कि नहीं, किसका भाग है। तो आप बताएंगे ये आपका जो है दशमलव भिन्न का ही पार्ट है। अर्थात अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो इसको आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें? तो आप बताएंगे एक तो हो जाएगा आपका शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। और दूसरा जो हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव। देखिए इंग्लिश में भी आप याद रखिएगा, नहीं तो देखिए हिंदी में 2-3 नाम होता है, इसीलिए खास करके आप इंग्लिश इसका जरूर याद रख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल। क्लियर है। ये इंग्लिश में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम क्या बताएं कि आपका जो है दशमलव भिन्न को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। दशमलव भिन्न का अर्थ क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। अर्थात एक ऐसा भिन्न जिसको अगर हम कंप्लीट अगर भाग करें ना तो आपका दशमलव में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? भाग आपका नहीं लगेगा। जैसे अगर आप बोले 2/3 करिए तो 2/3 को अगर भाग करेंगे तो वो दशमलव में चला जाएगा। अर्थात वही बोला कि ऐसा भिन्न जो आपका क्या है, दशमलव में है, तो उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो आपका होता है शांत और एक होता है आपका अशांत। शांत में क्या होगा कि आपका कंप्लीट भाग लग जाएगा। अर्थात कोई भी भिन्न है तो अगर आप भाग करेंगे तो कंप्लीट भाग लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका कंप्लीट भाग नहीं लगेगा, ठीक है। आपका कभी भी कटेगा ही नहीं। अब भाग करते जाइए, आपका कभी भी वो कटने वाला नहीं है, एग्जैक्ट आपका भाग नहीं लगेगा। तो ये हो जाता है आपका शांत दशमलव और ये हो जाता है आपका अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे थोड़ा ये भी देख लीजिए कि इसका भी दो पार्ट होता है। किसका दो पार्ट होता है? अशांत दशमलव का भी दो पार्ट होता है। अब बताइए कौन कौन होता है, लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है उसको आप बोल सकते हैं हिंदी में तो उसका 2-3 नाम होता है। आप लिख लीजिए आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। और पुनरावृत्ति भी इसी को हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुनरावृत्ति। तो आप कॉमा लगा के यहां लिख लीजिए, एक सेकंड रुकिए, हम लिख दे रहे हैं आवृत्ति और आप लिख सकते हैं पुनरावृत्ति। क्लियर है। ये भी हम लोग बोलते हैं और आपका एग्जाम में ज्यादा यही नाम यूज करता है। आवृत्ति तो कम, ज्यादा पुनरावृत्ति, है कि नहीं, ये भी यूज कर लेता है, ठीक है। और ये जो है अशांत दशमलव का दूसरा जो पार्ट है उसका नाम होता है आपका अनावृत्ति। ये आवृत्ति, ये अनावृत्ति। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपका एक ही नाम होता है। क्या होता है? तो आप रखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका रेकरिंग। और ये क्या हो जाएगा? इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। रेकरिंग अर्थात रेकरिंग कौन होगा? आपका अशांत दशमलव होगा। उसी तरह से एक होता है नॉन रेकरिंग। क्या होता है रेकरिंग, नॉन रेकरिंग? इसको अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। नॉन रेकरिंग देखिएगा, जैसे आप देखते होंगे, अगर आपको बोले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ये देखिए अगर आपको बोले 2/3 को भाग करिए, ये भिन्न है कि नहीं? ये भिन्न है कि नहीं? 2/3 अगर आपका एक भिन्न है, अगर इसको आप भाग करेंगे तो क्या होगा? भाग करिए। आप जानते हैं अगर भाग नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे? दशमलव देंगे कि नहीं? भाग करेंगे कितना जाएगा? 3×6 18, फिर बचा 2, 3×6 18, फिर बचा 2, 20 बन जाएगा। 3×6 18, 18 इस तरह से करते जाएंगे। आपका कभी कटेगा? आप बोलेंगे कभी नहीं कटेगा। तो यही तो आपका क्या होता है?
अशांत है, अर्थात ये कभी कटेगा ही नहीं, आपका जो है कंप्लीट कभी भाग लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछें कि अशांत का कौन सा बेटा है, ये आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, तो आप बताएंगे अशांत दशमलव का आवृत्ति है। क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये आपका रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या आपका बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, अभी आपको बताएंगे। फिर आप देखिएगा अगर ये बोल दें कि 22/7 को आप भाग करिए, तो आप क्या करेंगे बताइए? 22/7 को अगर आप भाग करेंगे, भाग करके देखिए 7 दिया कितना होता है 21, फिर दशमलव आ जाएगा, 7 एकम में हो जाएगा 7, फिर 3 और 0 अर्थात 30 बन जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा आप बताएंगे 28 हो जाएगा, है कि नहीं? भाग दिए फिर 20 बन जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 6 बचा था 60 बन गया, अर्थात 7 कितना हो जाएगा आप बताएंगे 56 हो जाएगा। फिर आपका इसी तरह से अगर भाग देंगे तो कभी भी ये आपका एग्जैक्ट भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आपका एग्जैक्ट भाग कभी नहीं लगेगा। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे ये भी एग्जैक्ट भाग नहीं लग रहा था, ये भी एग्जैक्ट भाग नहीं लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये क्या है, केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, और ये जो है आपका अलग अलग संख्या आ रहा है। देखिए ये भी तो भाग नहीं लगेगा कभी, लेकिन यहाँ 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, इसी तरह से आपका चलते जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा आपका अनावृत्ति हो जाएगा। अशांत तो ये भी है, लेकिन अशांत का कौन सा बेटा है आप बताएंगे अनावृत्ति है। क्लियर है? फिर देखिएगा अगर आप शांत वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप शांत का देखेंगे तो आप ये ले लीजिए 1/8, क्या है आपका 1/8, बताइएगा कितना होगा? तो आप देखिए जब इसको भाग करेंगे तो आप जानते हैं भाग तो करने जानते हैं, भाग नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे दशमलव देंगे, फिर आपका 10 बन जाएगा, 8 एकम में 8 हो जाएगा, फिर 20 बन जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 40 बन जाएगा, 8 25 40 हो गया, कट गया, पूरा कंप्लीट कट गया कि नहीं? पूरा कंप्लीट कट गया। क्या ये आपका आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं, खत्म हो गया, 8 25 40 है कि नहीं? ये खत्म हो गया, अर्थात ये क्या हो गया बिल्कुल शांत हो गया। ठीक है, इसका जितना एनर्जी था सब इसको जो है एक तरह से काट के खत्म कर दिए, ये पूरी जो है आपका भाग लग गया। तो ये कैसा आपका भिन्न है? तो आप बताएंगे ये शांत है। कैसा भिन्न है? शांत भिन्न है। यही आपका जो है शांत भिन्न होता है। ये दोनों कैसा भिन्न है? आप बताएंगे दोनों अशांत है, क्योंकि भाग कंप्लीट लग ही नहीं रहा है। लेकिन पूछेंगे ये कैसा अशांत है, तो आप बताएंगे ये आपका पुनरावृत्ति है, अर्थात आवृत्ति, पुनरावृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं एक नाम आपका रेकरिंग। इसको देखिए आप पढ़ते होंगे कि इसको मैथ की भाषा में हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, कैसे? बार लगाते हैं कि नहीं? जैसे आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, 6 पर बार लगा दीजिए, समझ जाएगा कि 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अगला जो आपका वीडियो आएगा इसी पे आएगा, अर्थात बार वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकंडों में करें। ठीक है, लेकिन आज इसको पढ़ लीजिए। देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे केवल ये देखेंगे कि कौन सा भिन्न आपका शांत होता है और कौन सा भिन्न आपका अशांत होता है। क्लियर है? कौन सा भिन्न आपका शांत होता है, कौन सा भिन्न आपका अशांत होता है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/5, 1/2, 1/8, इस प्रकार से जो है 1/20, 125, इस प्रकार से देखिए इन सभी को अगर भाग करेंगे तो आपका एग्जैक्ट भाग लग जाएगा। लेकिन इसका देखिए आप एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 2/3, 1/3, और इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 22/7, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आप जो है क्या होता है शांत, क्या होता है शांत, क्या होता है आवृत्ति, क्या होता है अनावृत्ति, अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। इसको हम लोग पुनरावृत्ति भी बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे शांत और अशांत, केवल देखेंगे कौन है कौन नहीं है। लेकिन देखिए ये जो है कभी कभार जो है अशांत दशमलव नाम ना दे करके जो है आपको आवृत्ति दे देगा। समझ पा रहे हैं? यही नाम यूज कर लेता है आवृत्ति। कहने का अर्थ ये हुआ कि पिताजी का नाम ना दे करके बेटा का नाम दे देता है, तो आप समझ जाएंगे कि अशांत के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको पूछें कि आवृत्ति का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे रेकरिंग। रेकरिंग क्या होता है? अर्थात एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, उसी को बोलते हैं रेकरिंग। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक चीज बताना और भूल गए। अब एक चीज बताना भूल गए कि शांत और अशांत जो है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शांत है, कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा भिन्न अशांत है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर कोई आपके सामने भिन्न है और आपसे पूछ ले बताओ ये शांत है क्या शांत है, तो तुरंत आप क्या करिएगा, उसको आप भाग करिएगा।
जैसे भाग करने का अर्थ ये, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिए, और काटने के बाद अगर नीचे 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, अगर ये तीनों बात में अगर कोई बात अगर हो वहां, तो आप समझेंगे वो शांत है, अन्यथा कुछ भी हो जाए आप समझ जाएंगे अशांत है। क्या बोले एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आपको यह ध्यान रखना है कि नीचे हर में क्या होना चाहिए, हर में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। हर में क्या क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल कहने का अर्थ ये वो गुणक, गुन्नज ने गुणक बोलते हैं, गुणक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, गुन्नज होता है कि नहीं, गुन्नज, गुणक तुम्हारा आपका हो गया, सॉरी गुणक तो आपका कुछ और होता है, गुणनखंड को बोल देते। देखिए 2 का गुन्नज, 2 का गुन्नज होना चाहिए, अर्थात मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, ये तो हमको याद है। देखिए हर में जो है 2 का गुन्नज होना चाहिए, अर्थात मल्टीपल होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 के पावर n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। 2 के पावर n आप रखते जाइए, वो 1 2 3 4 5 रखेंगे 32 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से अगर कुछ रहे तो आप समझ जाएंगे वो आपका शांत हो जाएगा। फिर दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि अगर 5 का भी मल्टीपल हो जाए तो भी हो जाएगा। क्या बोले कि हर में जो है 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल हो जाए तो भी आपका हो जाएगा, अर्थात 5 के पावर n। इस प्रकार से कुछ भी रख लीजिए, 5 हो, 25 हो, 125 हो, क्लियर है, या दोनों का मिक्स भी हो जाए तो भी आपका चल जाएगा। दोनों अगर साथ में ही हो जाए, अर्थात 2 एंड 5 का मल्टीपल, इस प्रकार से भी हो तो आपका चल जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ जैसे अगर 20 है तो 20 में क्या है, 5 और 2 ही है केवल, और कुछ है बताइए, इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 × 4, समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, 5 और 2 के अलावा और नीचे कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे अगर आपसे बोले 120, आप बताइए इस 120 में क्या है, इसमें 3 भी आ जाएगा। क्या आप 5 और 2 से इसको आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 24 है कि नहीं, 24 × 5 लिखेंगे, लेकिन 24 में तो 3 है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 3 और 5 का भी मल्टीपल है, अर्थात इसीलिए जो है ये आपका एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता। तो और क्या क्या हो सकता, जैसे अगर आप आपसे पूछ लिए 8 तो 8 हो जाएगा क्योंकि केवल 2 है कि नहीं। उसी तरह से पूछे 125 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि केवल इसमें 5 है। अगर पूछे 50 तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें केवल 2 और 5 ही है। अब देखिए इसको 2 और 5 से बना सकते हैं 50, है कि नहीं, 5 दूनी 10 हुआ और 10 बचे 50 हो गया। तो इस प्रकार से जो है कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि नीचे 2 का मल्टीपल और आपका 5 के मल्टीपल के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अगर कुछ और आता है, जैसे 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है, कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, है कि नहीं, यही आपका जो है 3 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। तो अगर कुछ भी आ जाए तो उसको आप समझ लीजिएगा वो आपका अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि अगर कुछ भाग लग रहा है तो आप भाग कर लीजिए। क्या भाग लगेगा, क्या कुछ भी नहीं लगेगा, भाग कटने उठने वाला काम कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्ट नीचे देखिए, हर में देखिए, हर में क्या देखेंगे, हर में 6 आ गया अर्थात 3 आ गया, ये आपका नहीं हो सकता। क्या पूछा है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत दशमलव अर्थात शांत पूछा है, तो नीचे आपका कभी भी 3 7 11 ये सब आ ही नहीं सकता, केवल 2 और 5 आ सकता है। अब देखिए 25 है, केवल 5 आया, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अर्थात यही शांत हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 आ गया। ये नहीं होगा, क्यों नीचे, क्योंकि इसमें 3 आ गया, एक कट गया, अर्थात तीनों कट गया और आपका ऑप्शन बी जो है बच गया। क्यों, क्योंकि उसमें नीचे केवल 5 का ही मल्टीपल है, अर्थात 5 का स्क्वायर ही है कि नहीं। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। बाकी बात जो है 3 जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत। देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है इसमें, देखिएगा क्या है इसमें, देखिए कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर काटेंगे तो यही कटेगा, 9 चौक 36, 6 छक 36 और 12 तिया 36, क्या हो जाएगा, 12 तिया क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 12 तिया हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए नीचे क्या है, क्या पूछा है, कौन सा मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा।
तो जिसके नीचे केवल 2 और 5 का मल्टीपल होगा वही होगा। अब देखिए क्या है, यहां देख रहे हैं 12 है, 12 में तो आपका 3 आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन आपका 3 साथ में आ जा रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, अर्थात ये कट गया। यहां भी 3 तो दिख रहा है स्पष्ट, यहां भी 3 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहां देखिए 4 में केवल क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर है कि नहीं, केवल 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और तीनों जो है आपका वो सब अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब थोड़ा सा जो है बड़ा क्वेश्चन लिए हैं इस बार, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। शांत दशमलव में अर्थात नहीं होगा, इसका मतलब 3 तो शांत दशमलव में होगा, 1 नहीं होगा, वही आपको जो है बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। अगर देखेंगे तो 81 पचे कितना होता है, 9 से काटिए ना, 9 9 81 और 9 पचे 45, ये कट गया, कितना हो गया 9/50। देखिए ये तो 0 0 कट जाएगा, है कि नहीं, और आप इसको काट सकते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 8 24, ये 0 0 पहले उड़ा लीजिए, 3 8 कितना होता है 24, और आपका जो है 15 से कट जाएगा 45। फिर देखिए ये अभी आप काट सकते हैं, ये नहीं कटेगा, कटेगा देखिए 3 से तो कट नहीं कटेगा। ये देखिए ये आप काट लीजिए, इसको 3 से ही काट लीजिए, 9 बार में चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 0 हो गया, अर्थात 9/60 हो गया, 160 हो गया। यही हो जाएगा कि नहीं बताइए, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, ये नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि ना तो 2 से ना तो 3 से कट रहा है, 7 से कट भी नहीं रहा है, इतना ही इसका चांस था कटने का। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए नीचे, अब नीचे देखिए, यहां अगर नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 160। 160 का अर्थ क्या हुआ, केवल आप 2 से जो है आप इसको बना सकते हैं, 2 और 5 के हेल्प से, क्योंकि 16 बनाना है तो 2 के पावर 4 करेंगे, और 10 बनाना है 5 × 2 करेंगे, अर्थात 2 और 5 से आप नीचे वाला संख्या बना सकते हैं, अर्थ ये हुआ। तो आप बना सकते हैं, इसका मतलब ये आपका शांत होगा। ये जो है 160, ये भी 640 है, ये आपका शांत होगा, क्योंकि 64 2 के पावर 5 64 होता है, 10 2 × 5 हो गया, ये भी आपका शांत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए ये आपका शांत होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 है, 3 भी आ जाएगा, 5 के साथ साथ 3 भी आ जाएगा, 5 × 15, और 2 और 5 के हेल्प से 15 बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा, टिक लगा दिया उसी तरह, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या बोला है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा, अर्थात 3 तो अशांत है, 1 शांत है, वही आपको ढूंढना है कि कौन शांत है। तो शांत वही होगा जिसके नीचे 2 और 5 का मल्टीपल के अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए हाँ एक सेकेंड, ठीक है। देखिए अगर आप यहां देखेंगे, यहां कितना है 43, यहां कितना है 140, काटने में जो है आपका टाइम लैप्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 43 आपका अभाज्य संख्या होता है, और 43 जब अभाज्य संख्या तो किसी से नहीं कटेगा। कटेगा क्या, खुद 43 से कटेगा, लेकिन क्या 43 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अर्थात इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं, ये नहीं कटेगा। 47 है अभाज्य संख्या, नहीं कटेगा। ये 61 है, नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। ये कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 से काट लीजिए इसको 19, और 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 40, है कि नहीं, ये कट गया तो काट लिए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां नीचे देखेंगे तो ये 7 आ ही जाएगा, क्योंकि 14 बनाने में आपका 7 आएगा ही आएगा, अर्थात ये क्या हो गया, नीचे आपका 7 आ गया, जिसके कारण से आपका अशांत हो गया। यहाँ 5 आ गया, अशांत हो गया, सॉरी 3 आ गया, 5 आता तो आपका शांत होता, लेकिन यहाँ आपका 3 आ गया, इसीलिए आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। ये आपका 11 आ गया, जिसके कारण से अशांत हो गया, लेकिन ये अशांत कैसे हो सकता है बताइए। 40 को आप क्या लिखेंगे, 40 को तो आप ये लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लीजिए। ये आपको देखिए, ये तो 40 कैसे बनाएंगे, 2 और 5 मिला के हम बना सकते हैं, अर्थात देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बाकी बात सभी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात इसको अगर आप भाग करेंगे तो एग्जैक्ट भाग लग जाएगा, ठीक है। और इन सभी में तीनों में अगर भाग करेंगे तो आपका भाग कभी लगेगा ही नहीं, चलते जाएगा, आपका कभी नहीं कटेगा कंप्लीट, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला है आवर्ती दशमलव, आप लोग के दिमाग में आया होगा इसका मतलब 3 में जो है बार चढ़ेगा, 1 में बार नहीं चढ़ेगा। यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही सोचना भी है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आवर्ती किसके लिए आया है, वो आपका जो है अपने पिता को डिनोट कर रहा है, अर्थात ये आपको अशांत दशमलव को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आप बोल रहे हैं कि अशांत, मतलब 3 तो शांत, 3 तो आपका जो है अशांत आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड, यहां नहीं नाम आ रहा है तो आप लिख लीजिएगा अशांत, ठीक है, नीचे लिख देते हैं अशांत। इसको पता नहीं कौन बीमारी इसको हुआ है, मिर्गी चढ़ गया क्या, ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं लिखने दे रहा है। अशांत दशमलव, आवर्ती का अर्थ क्या हुआ यहाँ अशांत दशमलव, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे 3 में तो आपका बार चढ़ेगा, देखिए 1 में भी बार नहीं चढ़ेगा। तो इतना आपको जो है खुद से पहले से ही आपको जान लेना है। जैसे देखिए इसको अगर भाग करेंगे तो 4 से कट जा रहा है, 4 पचे 20, 4 से अगर आप काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसको अगर आप 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 नहीं 28। इसको देखिए 7 से कटेगा, 7 तिया 21 और 7 8 56। इसको काटिए 25 है 56 है, कटेगा, देखिए किसी से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 है 25 नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, बोला था क्या कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा अर्थात अशांत दशमलव में कौन नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां देखेंगे ये आपका 7 है, यहां क्या है आपका, यहां 7 है, तो जब 7 है तो कभी शांत हो सकता है, अशांत ही होगा। यहाँ क्या है 7 है, क्योंकि चौकदा बनाने में आपका 7 यूज होगा ही। यहाँ क्या है 56 है, अर्थात 7 8 56 होता है कि नहीं, यहाँ भी 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि 2 का अर्थात 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। ये तीनों क्या हो गया आपका अशांत दशमलव हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका शांत और तीनों क्या हो गया अशांत। तो आवृत्ति किसके लिए यहां आया है, तो आप बताएंगे आवृत्ति यहां जो आया है वो आपका अशांत दशमलव को डिनोट कर रहा है। नहीं तो किसी के मन में इस तरह से हो रहा होगा कि हम देखेंगे इसमें बार चढ़ेगा, तो बार किसी भी में नहीं आएगा। आप देखिए लगा के, ठीक है। चलिएगा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहीं सपोज दैट अगर यहीं हो जाता, हम कैसे जानते हैं कि आवर्ती का अर्थ यहां जो है बार चढ़ेगा, तो तब जब चारों आपका अशांत हो जाता तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा 3 में तो आपका बार चढ़ेगा, 1 में आपका नहीं चढ़ेगा, यही पूछ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 तो आपका शांत हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको इस तरीके से पकड़ना है। तो आपको नाम में चकमा दे सकता है, इसलिए आप इंग्लिश खास करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब देखिए आवर्ती अर्थात आवर्ती कहने का अर्थ ये हुआ अशांत। ठीक है, नहीं लिखेंगे। देखिएगा अब देखिएगा क्या बोला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, 12 से काट लीजिए ना, 12 दूनी 24, 12 पचे 60। इसको आप काट लीजिए 6 चौक 24, 6 पचे 30। इसको आप काट लीजिए, 12 से नहीं कटेगा, 6 चौक 24 और 6 से अगर काटेंगे तो 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप यहां क्या देख रहे हैं
कि यहाँ 5 है केवल, यहाँ भी केवल 5 है, यहाँ भी केवल 5 है, अर्थात ये तीनों आपका शांत हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या है 15 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। और पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, तो आवर्ती दशमलव का उदाहरण कौन होगा, जो आपका अशांत होगा। तो अशांत कौन है, ये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है आपका शांत है। वही तो बोला था कि आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, तो आवर्ती का दशमलव का उदाहरण कौन होता है, अशांत दशमलव। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आपका 5 और 2 भी आ रहा था, सॉरी 5 और 3 आ रहा था। तो आपका जो है 3 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिएगा, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिएगा देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा अर्थात इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/15, ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और इसको 15 से कट जाएगा, 3 से अगर इसको काटते हैं 2 चला जाएगा, ये 15 चला जाएगा। देखिए यहाँ जो है आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए केवल 5 है, इसका मतलब यही आपका शांत हो जाएगा और सभी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। वही पूछा था कि कौन सा शांत दशमलव होगा, तो 9/45 आपका शांत हो जाएगा, अर्थात इसको अगर भाग करेंगे तो आपका भाग लग जाएगा 0.2 आंसर। लेकिन इन सभी को भाग करिए, कभी भाग लगेगा ही नहीं, आपका चलते जाएगा चलते जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव होगी, तो आप भाग करिए इसको 1, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है कि नहीं, इसको डिवाइड करिए 1, 3 चौक 12, 3 8 24, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कट रहा है, 3 से काट लीजिए, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 8 24, कट तो जा रहा था, सॉरी 1 बाय कितना हो जाएगा, इसको भी अगर काट लेते हैं तो 1/16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या बोला था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। शांत दशमलव कौन होगा, जिसके नीचे केवल 2 और 5 आया हो। अब देखिए यहाँ जो है 24 बनाने में आपको 3 लाना ही पड़ेगा, 48 बनाने में आपको 3 आएगा ही आएगा, 12 में भी वही हाल है, लेकिन 16 बनाने में आपको कोई 3, 11, 7 की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2 के पावर 4 होता है आपका 16, अर्थात केवल और केवल हम लोग 2 से बनाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, बाकी बात तीनों क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप पता कर लेंगे कौन शांत है कौन आपका अशांत है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। ठीक है, इससे क्या है एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो 1 वीडियो 2 वीडियो डेली आपका जो है आएगा। ठीक है, और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर डेली 1 वीडियो दीजिए, तो 1 वीडियो देखिए आपका आप डेली जाएगा, उधर टाइम नहीं मिल पाता था जिसके कारण से, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 1 वीडियो आपका 24 घंटा में 1 वीडियो आपका जाए ही जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।